धनतेरस क्यों मनाई जाती है? एक संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले जब मनुष्य का जीवन भय और अंधकार से घिरा हुआ था, तब उसने ऋतुओं और प्रकृति से तालमेल बिठाने के लिए कई पर्वों की रचना की। शरद ऋतु का वह समय था जब वर्षा समाप्त होती, आसमान साफ होता और खेतों में नई फसल की आहट दिखाई देती। उसी समय एक विशेष पर्व का जन्म हुआ, जिसे हम आज धनतेरस के नाम से जानते हैं। धनतेरस दीपावली से 2 दिन पहले आता है और यह केवल खरीदारी का पर्व नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु, स्वास्थ्य और समृद्धि से जुड़ा हुआ आध्यात्मिक संदेश देने वाला पर्व है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक राजा हिमा था। जब उसका पुत्र पैदा हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक अपनी 16वीं वर्षगांठ पर सांप के डंसने से मृत्यु को प्राप्त होगा। समय बीता और राजकुमार बड़ा हुआ। जब उसका विवाह हुआ तो उसकी पत्नी को यह भविष्यवाणी पता चली। वह साहसी और बुद्धिमान थी। उसने निश्चय किया कि वह अपने पति को मृत्यु से बचाएगी। जिस दिन राजकुमार का 16वां वर्ष पूरा हो रहा था, उस रात उसने अपने घर को दीपकों से सजाया, सोना चांदी और बहुमूल्य गहनों के ढेर लगाए और अपने पति को जागृत रखने के लिए लगातार कहानियां सुनाती रही और गीत गाती रही। जब यमराज सांप के रूप में उस राजकुमार की आत्मा लेने आए तो दीपों की तेज रोशनी और गहनों की चमक से उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं। वे राजकुमार तक पहुंच ही न पाए और पूरी रात वहीं बाहर बैठे रहे। सुबह होते ही मृत्यु का समय निकल गया और राजकुमार बच गया। इस प्रकार उस राजकुमारी की बुद्धिमत्ता और दीपों की रोशनी ने यमराज को भी रोक दिया। तभी से यह परंपरा चली कि इस दिन घर को दीपों से सजाया जाए और नई वस्तुएं खरीदी जाए, जिससे समृद्धि और जीवन की रक्षा हो। लेकिन यही एक कथा नहीं है। धनतेरस का दूसरा महत्व है धन्वंतरी देव का जन्म। जब देवता और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब 14 रत्न निकले। उनमें सबसे अंत में प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, जिनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। उन्होंने संसार को आयुर्वेद का ज्ञान दिया और बताया कि सच्चा धन है स्वास्थ्य। इसीलिए इस दिन लोग स्वास्थ्य की कामना करते हुए धन्वंतरी देव की पूजा करते हैं और इसे आयुर्वेद दिवस भी कहते हैं। धनतेरस पर लोग सोना, चांदी, धातु या बर्तन खरीदते हैं। यह परंपरा केवल दिखावे के लिए नहीं बनी, बल्कि इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। सोना सूर्य का प्रतीक है, चांदी चंद्रमा का और धातुएं ऊर्जा का संवाहक मानी जाती हैं। जब घर में नया बर्तन या धातु आती है तो यह नए आरंभ, नई ऊर्जा और शुभता का प्रतीक होता है। गांवों की दादियां आज भी यह कहानी सुनाती हैं कि धनतेरस की रात को घर के द्वार पर दीपक अवश्य रखना चाहिए। कहते हैं कि उस दीपक की रोशनी से यमराज भी घर का रास्ता नहीं देख पाते और परिवार के जीवन की रक्षा हो जाती है। इसीलिए इसे यम दीपदान भी कहा जाता है। आज के समय में लोग धनतेरस पर नई गाड़ियां, टीवी, मोबाइल और तरह तरह की चीजें खरीदते हैं, परंतु असली संदेश यह है कि धनतेरस हमें याद दिलाता है कि धन का उपयोग सही दिशा में होना चाहिए। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है और अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाना ही जीवन का उद्देश्य है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि मृत्यु भी बुद्धिमत्ता से टाली जा सकती है, रोग भी ज्ञान से मिटाए जा सकते हैं और दरिद्रता भी परिश्रम और आस्था से दूर हो सकती है। जैसे उस राजकुमारी ने दीपों से अपने पति की रक्षा की, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिनाइयों का सामना साहस और समझदारी से करना चाहिए। धनतेरस का आध्यात्मिक संदेश है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो, भय से निडरता की ओर बढ़ो, रोग से स्वास्थ्य की ओर बढ़ो और दरिद्रता से समृद्धि की ओर बढ़ो। आज न केवल भारत में बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी धनतेरस को पूरे उत्साह से मनाते हैं। वहाँ भी लोग दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा कर और अपने घर परिवार के स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। धीरे धीरे यह त्योहार केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विश्व में भी प्रकाश और स्वास्थ्य का प्रतीक बन गया है। अंत में
धनतेरस हमें यही सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य है, सबसे बड़ी शक्ति आस्था है और सबसे बड़ा दीप है ज्ञान का। जब भी कार्तिक मास की त्रयोदशी आती है, हम दीप जलाते हैं और संकल्प करते हैं कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करेंगे। यही है वह कथा और कारण जिसकी वजह से हम आज भी हर वर्ष धनतेरस का पर्व मनाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।